परमेश्वर ने मुझे दिया गया है और इसके लिए मैं आदरणीय हमारे सीनियर पास्टर जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। सारे चर्च बोर्ड लीडर्स का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और सचमुच में आप आगे के समय परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ये जो स्टिकर आपको मिली है, ये स्टिकर है, आप लोग थोड़ा सा इसको निकाल के, जैसे हमारे सीनियर पास्टर जी ने बोला, अपने दरवाजा पर लगाना। जैसे पुराने नियम में लोग महामारी से बचने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए वो बकरे के बछड़े का लहू लगाते थे, अपने घर की परिवार की सुरक्षा करते थे। उसी रीति से 2025 ये वचन, प्रतिज्ञा का वचन आपको खुदावन ने दिया है। इसको ऐसी मामूली ना सोचे, खुदा के दास ने प्रेयर करके आपको डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसको सही रीति से घर में लेना, अंदर आते हुए बाहर जाते हुए इसकी आप करना, इसको मनन करना, और सचमुच में खुदावन आपके जीवन में, परिवार में आशीष देगा। आप विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हो? सचमुच में हमें आशीषित होने वाला हूँ। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और मैं आज हमारे बीच में हमारे आदरणीय हमारे कमल सर भी हमारे बीच में पहुंचे, मैं भी उनका भी स्वागत करता हूं। आज पहली बार हमारे कलीसिया में आने का परमेश्वर ने मौका दिया। परमेश्वर आपको भी बहुत बहुत आशीष दे। मैं आज का वचन आपके लिए विशेष वचन है। खुदा ने आज हमें 2025 के लिए एक स्पेशल वचन के द्वारा, परमेश्वर की खास कलाम के द्वारा हमको आशीषित करने जा रहे हैं। और मैं आपको समय को मैं ज्यादा नहीं लेता हूँ। आज ऐसी कुंजियां आपके जीवन में मैं रखना चाहूंगा। कोई मोटिवेशन में स्पीकर नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर का वचन, जो मसीह का वचन मैं आपके बीच में रख रहा हूँ, इसके द्वारा खुदावन आपके जीवन को आशीष दे। हम सब लोग जल्दी से परमेश्वर का वचन, पहली कुरिन्थी का किताब 9 अध्याय उसकी 24, 25 और 26 आयत निकालेंगे। सब लोग एक बार आपके पास धर्मशास्त्र बाइबल है, आप कृपया खोलिए। 2025 में पहली बार आज की पहली दिन और परमेश्वर का वचन लूका है, 1 Corinthians chapter 9 verses 24 to 26 आप निकालिए। मैं यहाँ आपको एक बार पढ़ देना चाहता हूँ आज का वचन क्या कहता है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यहाँ पर हम देखेंगे कि पहली कुरिन्थी का किताब उसकी 9 अध्याय का 24 से लेकर 26 आए। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही लिए जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का स्वयं करता है। वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करता है, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु इसके समान नहीं जो हवा में फिरता हुआ लड़ता है। आमीन। आज का वचन परमेश्वर ने हमें 2025 के लिए पहली वचन हम सब के लिए दिया गया है। मैं विश्वास करता हूँ ये आज का वचन आपके लिए है, ये आपके परिवार के लिए, ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, हम सब के परिवार के लिए खुदा ने बहुत अच्छा वचन दिया गया है। मेरा बोलने का शीर्षक आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी हो। ऐसे दौड़ो कि जीत तुम्हारी हो। रन सो दैट विक्ट्री इज योर। आप ऐसे दौड़ो कि जीत आपकी हो, मेरी हो। ये 2025 में हम दौड़ से परमेश्वर का वचन हमें ऐसा आज मालूम पड़ रहा है। खुदा ने परमेश्वर के वचन में यहाँ आज बताया गया है कि तुम ऐसे दौड़ो कि इनाम लेने वाला, जैसे अभी यहाँ हमारे सीनियर पास्टर जी इनाम दे रहे थे, जो ट्रॉफी दे रहे थे, बहुत ही आशीष एक है परिवार सब लोगों के लिए, जो बहुत ही आशीष की बात है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो इनाम प्राप्त करते हैं ये नाशवान है, लेकिन खुदावन जो हमें जो इनाम देगा वो बहुत ही अविनाशी है, कभी नाश न होने वाला इनाम जो खुदा के पास में है। यहाँ पर हम लोग जब ऐसे खुदा ने परमेश्वर के वचन से हमें ये बातें समझाना चाहता है। ये 2025 हमारे लिए एक दौड़ के समान है। मसीह लोगों के लिए, मसीह पर विश्वास करने वाले के लिए एक दौड़ है।
लेकिन ये दौड़ ऐसी सामान्य तरीका से हम न दौड़े कि जस्ट पूरा कर ले, ये नहीं। लेकिन खुदा के वचन में लिखा कि ये दौड़ तुम दौड़ोगे तो ये दौड़ जीत लो। परमेश्वर के वचन में ऐसे दौड़ना है कि हम इस दौड़ को क्या करें, जीत ले। हमारे पास 365 दिन है, चलो कभी 364 भी होती है, 365 दिन है यदि देखे जाए तो। इस साल में 52 वीक्स हफ्ते रहती है। और हम देखे जाए तो यदि इसको हमने दिन में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर किया जाए तो इसको 8760 दिन बन जाता है। ये 60 दिन 8760 दिन का ये यात्रा है, एक दौड़ हम दौड़ने जा रहे हैं। तो इस दौड़ में, इस नई साल की दौड़ में हम सबको दौड़ना है। हम सब लोग इसमें दौड़ेंगे, हम पार्टिसिपेट होंगे। और इस दौड़ में परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे ही उसको खत्म करने के लिए ना दौड़े, लेकिन ऐसा दौड़े कि तुम विजय हो जाए, तुम जीत ले। परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इससे सामान्य नहीं। पौलुस जो प्रेरित है भाई, नई बाइबल, नई किताब, जो नई नियम की किताब, दो तिहाई जो वचन जिसने लिखा है, जो खुदा के बाणी लिखा है, वो यही बोलता है तुम ऐसे दौड़ो, मसीह दौड़ ऐसा दौड़ो कि तुम जीत लो। परमेश्वर के वचन में बताया गया है। सो इसलिए आज आपको मैं ऐसी कुंजियां बताऊंगा जो जो कुंजियां है, ये कुंजियां आपको जीवन में, ये 2025 में आपको दौड़ने में, सफलता देने में, जीत हासिल करने में बहुत मदद करेगा। सो ऐसी कुंजियां, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं फटाफट इस तीन कुंजियां ऐसी बताने जा रहा हूं। इस कुंजियों को आपने मन में रखना है। यदि आप दौड़ जीतना चाहते हैं और ये 2025 की दौड़ आप जीतने चाहते हैं, आप सफल बनना चाहते हैं, आपके जीवन को उन्नति बढ़ोतरी की ओर आप बढ़ना चाहते हैं, तो खुदावन अवश्य ही आपको मदद करेगा। पहली बात, यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि ऐसा दौड़े कि एक दर्शन रखे, रन विद विजन। एक दर्शन के साथ दौड़ना है, ऐसे नहीं कि जब जिधर मर्जी ऐसे नहीं दौड़ना है। जैसा एथलेटिक्स होती है, जो खिलाड़ी होता है, जो पहलवान होता है, जिसके लिए यह उदाहरण दिया गया, जिसकी वजह से हम आत्मिक की दौड़ एक खुदा के साथ में दौड़ना, चलना क्या होता है कि एक दर्शन के साथ चलना। ऐसे नहीं जिधर मर्जी से नहीं, हम नहीं चल सकता है, लेकिन एक दर्शन रखकर हमें चलना है। बाइबल कहती है यदि किसी का दर्शन नहीं हुआ तो वो क्या होता है कि निरंकुश हो जाता है। निरंकुश बाइबल में लिखा, नीति वचन का किताब उसकी 29 अध्याय का 18 आयत में खुदा के बाणी पर लिखा हुआ है, यदि कोई अब दौड़े पर ये चले तो एक विजन के साथ में, एक दर्शन के साथ में चलने के लिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं जल्दी से। यहाँ नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 29 वर्स 18 में लिखा है, ऐसा लिखा है कि यह परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां दर्शन की बात नहीं होती वहां लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदा ने हमें एक दर्शन दिया है। हमें परमेश्वर में, अभी जो मुझे लिखा है रिच टू अनरिच, अभी शील्ड मुझे मिला, ट्रॉफी, उसमें लिखा है रिच टू अनरिच। आपको परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को बताना है। ये एक दर्शन है, हमारी हिमालय मिशन कलीसिया के ये दर्शन है। यदि आप इस दर्शन में चलोगे तो अच्छी रीति से आपकी जिंदगी भी उन्नति की ओर बढ़ेगा, आप भी उन्नति की ओर चलेंगे। एक दर्शन रखकर हमें चलना है, क्योंकि दर्शन के साथ परमेश्वर के वचन में लिखा है। यदि हबक्कुक की किताब आप पुराने नियम में हबक्कुक की किताब में देखेंगे तो वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है। मैं आपके बीच में पढ़ देता हूं, क्योंकि आपके पास, कितने के पास बाइबल नहीं है। यहाँ लिखा है हबक्कुक 2 में, हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 2 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख ले। जो दर्शन तुम्हें मैंने दिया है, जो दर्शन विजन मैंने दिया है, वो लिख ले। और यह लिखा है कि वर्ण पाटियों पर साफ साफ लिख ले।
ये जो अभी दिया गया है ना, ये दर्शन है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर खुदा ने आपको दिया है। इसमें चल, इसको साफ साफ पार्टियों में लिख ले। खुदा ने बता दिया कि ये बना ले। मैंने ये बातें हुई तो मैं जिस भाई ने बहुत मदद किया, खुदा ने जो बात बोला, मैंने उनको बोला इसको इतने सेंटीमीटर होना चाहिए, इतने होना चाहिए। खुदा ने मुझे ये बातें बोली है, इसको दर्शन को देखना है। हम एक जो ऐसे ही मर्जी चलने वाली कलीसिया नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा में, परमेश्वर की दर्शन को लेकर आगे बढ़ने वाली कलीसिया है। तो खुदा के वचन में लिखा, वर्ण पार्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी तुम्हें सहज से पड़ी जाए, दौड़ते हुए भी तू घर से बाहर निकलते हुए अंदर आते हुए भी तुम्हें पड़ी जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ प्रतिज्ञा, जो विजन के साथ दौड़ेगा वो अवश्य ही बढ़ते जाएगा, वो जीत की ओर जाएगा। वो कलीसिया, वो विश्वासी, वो परिवार अवश्य ही खुदा उसको ऊपर लेवल तक लेकर जाएगा। उसकी बढ़ोतरी में कोई भी रुकावट नहीं आएगा। कोई चीज उसके लिए यदि रुकावट आए भी, यदि कोई रुकावट आने से भी, खुदा का वचन जो उसके हाथ में है, उसके डोर पोस्ट में लगी हुई है, वो सफल देगा, उसकी घर परिवार को विजय की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखा। पौलुस जो खुदा के दास था, जो जिसने इस नई नियम में 2 किताबें लिखी, एक परमेश्वर के वचन में ऐसा दौड़ा कि मैंने जीत लिया, दौड़ जीत लिया, विश्वास की। तो परमेश्वर के वचन दूसरी तिमोथी का किताब 4 अध्याय का 7 और 8 आयत में उसने ये बातें बताई गई है। सो इसलिए मेरे प्यारे मसीह जिजो प्रभु के लोग, आज 2025 में हम प्रवेश किए हुए हैं। आपने दर्शन रखना है, कोई भी चीज आपने विजन के साथ चलना है। अवश्य ही 2025 की दौड़ आपके लिए जीत की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। विजय की ओर लेके जाएगा, आशीष की ओर लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने विजन के साथ चलने वाले लोगों को आशीषित करता है, वो बढ़ते जाएगा। दूसरी बात हमने आत्मा स्वयं होकर चलना है। सेल्फ कंट्रोल यहाँ लिखा हुआ है, आपने गौर किया कि नहीं उस वचन में? 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 वर्स 26 में, 25-26 में देखिए, वहां पर उस वचन में लिखा कि वो जब दौड़ता है, पौलुस तो कैसा दौड़ता है उसने बताया है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा, एक पहलवान सब प्रकार की स्वयं करता है, स्वयं करता है। यहाँ लिखा है सब प्रकार का स्वयं करता है। वो तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हुए, परंतु सब मुकुट को पाने के लिए करता है। मुरझाने वाले मुकुट के लिए भी एथलेटिक्स के बारे में बताया गया, एक पहलवान, एक खिलाड़ी के बारे में बताया गया कि वो सब प्रकार की स्वयं रखता है, सेल्फ कंट्रोल रखेगा अपने जीवन को, चीजों को पाने के लिए भी। एक इतना बड़ा पेट हो, वो कभी एथलेटिक्स नहीं दौड़ पाएगा। बड़ा सा पेट है, वो दौड़ नहीं सकता है ना, चल नहीं सकता। उसको सेल्फ कंट्रोल है, जो मर्जी खाता है, जो मर्जी पीता है, जो मर्जी चलता है, जिधर मर्जी चलता है। ऐसी बंदा कभी भी एथलेटिक्स में विजय नहीं हो सकता है, वो चल नहीं सकता है। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, आत्मा स्वयं होना एक आदमी की मसीह को बहुत जरूरी है। स्वयं रहना, स्वयं के साथ चलना, तभी परमेश्वर के वचन में लिखा आत्मा स्वयं। वो पहलवान, वो खिलाड़ी कहता है कि मुझे स्वयं के साथ जोड़ूंगा। उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए एक आदमी अपनी एक्सरसाइज करता है, जो मर्जी खा नहीं सकता है, जो मर्जी कर नहीं सकता है। सुबह जल्दी उठना पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगी, लेकिन वो जो ऐसे मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए तो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है, बलिदान करता है। लेकिन हम उस क्राउन ऑफ राइचसनेस, उस परमेश्वर की धार्मिक मुकुट को पाने के लिए हम दौड़ रहे हैं ना। आज कितने लोगों को जैसे पास्टर जी ट्रॉफी दिया, ये चाहिए, लेकिन सब लोगों के लिए जो परमेश्वर की धार्मिकता की मुकुट पाने के लिए उनको क्या करना पड़ेगी? परमेश्वर के वचन में लिखा, स्वयं रहना पड़ेगा, स्वयं के साथ चलना पड़ेगा। डिसिप्लिन बोलते हैं इसको, अपने सामान्य भाषा में डिसिप्लिन या अनुशासन है ना। कितने लोग अनुशासन नहीं रखते हैं? जैसे गिटार सीखने वाला आदमी, मैंने गिटार सीखने की कोशिश किया और कुछ समय मैंने कोशिश तो किया,
लेकिन मेरे हाथ में जब दर्द हो गया वो छोड़ दिया, वो मैं फिर उसको प्रैक्टिस नहीं किया। हमारे म्यूजिशियन कमल सर है, मेरे बेटे को गिटार सिखाते हैं स्कूल में भी, वो टीचर है। वो मेरे को बार बार बोलते थे कि तुम्हारा बेटा सुमन है, अच्छी बजाता है, अच्छा करता है, कोशिश करता है, घर में भी कोशिश करता है, ऐसी बात नहीं। वो हर समय बच्चे मेरा बेटी अभी जो बैठी हुई है सो रही थी, कभी गिटार निकाल कर बजा देता है, अनजान में वो उड़ जाती है मेरी। ऐसे वो कोशिश करता रहता है, बजाता रहता है, उसने नहीं छोड़ा, बजाते रहे, चाहे दर्द हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे कठिनाई हो। एक स्वयं डिसिप्लिन रखकर वो कोशिश करते रहेगा, चलेगा तो अवश्य ही फतेह पाएगा, अवश्य ही विजय पाएगा। जितने भी ये गिटारिस्ट है हमारे चर्च में, जितने भी म्यूजिशियन है, इन लोग ने चलो एक थोड़ी देर बजाएंगे उसके बाद सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होना। उन लोग ने लगन होकर उन लोग ने सेल्फ कंट्रोल में रहकर, उन लोग ने डिसिप्लिन में रहकर बजाते रहे। आज हमारे चर्च के अच्छे कोयर ग्रुप है, अच्छे म्यूजिशियन है, अच्छे वर्शिप लीडर्स लोग हैं। मैं बहुत उन लोगों को प्रशंसा करता हूं। उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है डिसिप्लिन में रहकर, एक अपने आप को क्या किया, अनुशासित बनकर वो सीखा हुआ है। परमेश्वर के दास की अगुवाई में रहकर अच्छे वर्शिप करते हैं। एक डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कंट्रोल होना जरूरी है। अपने मन में मर्जी से नहीं होता है। जो परमेश्वर के दास की, परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, वो एक स्वयं रहता है, अनुशासित में रहता है। अपने मर्जी से जब चलेगा वो 2025 की दौड़ जीत नहीं पाएगा। उसको सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये बातें बता देना चाहता हूं। अपने जीवन में यदि 2025 आप और मैं जो दौड़ रहे हैं, इस दौड़ में आप हासिल करना चाहते हो, विजय जिंदगी जीना चाहते हो, कोई भी चीज में आपको एक डिसिप्लिन में आना और एक सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। खुदावन इसी रीति से आपको ये 2025 की दौड़ में आप अवश्य ही सफलता हासिल कर सकेंगे। हालेलुया, आमीन। तो जल्दी से मैं तीसरी पॉइंट आपको बीच में लेके आ रहा हूं। तीसरी पॉइंट है निशाने की ओर दौड़ना। निशाने मतलब एक गोल, एक लक्ष्य की ओर। हमारा लक्ष्य कोई दूसरा नहीं है, हमारा लक्ष्य सिर्फ यीशु मसीह है। निशाना उसी की ओर ताकना है हमने। यदि आप 2025 की दौड़ दुनिया की चीजों को देखकर निशाना बनाकर चलोगे, अवश्य ही बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी निशाना, आपकी ध्यान उस सिद्ध करता, विश्वास का करता, उस विश्वास का लेखक प्रभु यीशु मसीह पर आपने उसी की ओर देखकर अपना निशाना उसी की ओर पकड़कर चलना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा, यदि आप हिब्रू का किताब उसकी 12 अध्याय का 2 आयत आप पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ, बहुत सारी उलझन आएगी, मुश्किल आएगी, लेकिन निशाना आपका गोल क्या है? प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकते चलना है, न तो कोई भी किसी प्रकार की चीजों पर नहीं। मैं आपको पढ़ दूंगा हिब्रू का किताब इब्रानियों चैप्टर 12 वर्स 2 में लिखा हुआ है 2 में, और मैं एक भी पढ़ देता हूँ, 12 का 1 भी लिखा हुआ है। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाले वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके और दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। मैं यीशु की ओर आपने ताकना है, निशाना उसी की ओर हमने बनाना है, हमारा लक्ष्य उसी की ओर, उसी को देखना है, उसकी जैसी स्वभाव, उसकी जैसी कैरेक्टर हमारे जीवन में बन सके। अभी हम नहीं है, लेकिन खुदा हमें ऐसा उसकी जैसी बनाए ताकि हम उसकी ओर बनकर, उसकी जैसे बनकर हम चल पाए। खुदा के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में यदि आप निकालेंगे मेरे साथ फिलिपी चैप्टर 3 वर्स 13 और 14 में, क्योंकि जो खुदा ने जिस व्यक्ति को तैयार किया, जिस वचन में लिखा है, जिसने उसकी ओर देखकर कहता है मैं उसकी ओर दौड़कर चला और परमेश्वर ने उसको जीवन में सफलता दिया। फिलिपी चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिलिपियों का किताब उसकी 3 अध्याय का 13 और 14 आयत में पढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है 13 और 14 आयत में ऐसा लिखा है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैंने पकड़ चुका हूं, परंतु केवल
ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ निशाना की ओर, यह लिखा है निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं। निशाना की ओर, निशाना कौन था? उस पौलुस का निशाना क्या था? क्या कोई था? वो तो बहुत विद्वान, डबल बाइट स्कॉलर्स कहते हैं, वो बहुत पढ़ा लिखा आदमी, यहूदी और यहूदी में बहुत ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति था। और उसको देखकर सारे मसीह, वो पहले तो ऐसा सतावट करने वाला व्यक्ति था, आप सब लोग जानते हो। लेकिन वो बाद में जब मसीह ने उसको दर्शन दिया, मसीह के पास आया, तो वह लिखा है उसने सारे अपनी डिग्री, अपनी जाति, अपनी धर्म, सब चीजों को उसने छोड़कर, वो कहता है मेरी जो पढ़ाई लिखाई, मेरी जो जाति है, यहूदी जाति दुनिया की सबसे बड़ी हाई कास्ट है आज दुनिया में, वो सबसे बड़ी जाति है। बोलता है वो सब मेरे लिए कूड़ा कचरा है, और मेरे लिए कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरे जीवन के लिए सबसे मुख्य लक्ष्य, मेरा लक्ष्य क्या है? निशाना को दौड़, ये लिखा परमेश्वर के वचन में कहता है कि वो कहता है कि उसी की ओर देखकर उसने बोला, या लिखा वचन में, निशाना की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हालेलुया। जिसके लिए मुझे मसीह ने बुलाया है, जिसके लिए खुदा ने आपको चुना गया है, उसकी ओर ताकते रहना चाहिए, उसकी ओर देखते रहना, क्योंकि वो विश्वास का करता है। विश्वास का, आपकी विश्वास केवल यीशु से शुरू होती है, कोई दुनिया के चीजों से, कोई फिल्म स्टार से, फिल्मी चीजों से, दुनिया की चीजों से नहीं शुरू होती है। केवल आपका और मेरा विश्वास यीशु से शुरू होती है। यीशु को जानते हैं, उसी से विश्वास शुरू होती है। सो आपका और मेरा काम क्या है 2025 के लिए? उसकी ओर ताकना। ताकने के मतलब है उसकी ओर देखना, उसकी बातों को सुनना, उसकी उपस्थिति में रहना, उसकी उस हजूरी में चलना, संगत में बने रहना, वचन को पढ़ना, प्रेयर में बने रहना, परमेश्वर की बातें हैं, उसकी ओर चलना है। तो अवश्य ही 2025 की दौड़ अवश्य आपके लिए विजय होगा, अवश्य आप विजय की ओर दौड़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। सचमुच में यदि आप विश्वास में आगे दौड़ना चाहते हैं, वैसे यदि आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, खुदा की ओर आप बढ़े, उसकी ओर ताकते रहे। ये 3 कुंजियां मैंने बताया, ये कोई आपने इंटरनेट में नहीं मिलेगा, ये वचन में मिलेगा, कोई ऐसी यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, वचन में मिलेगा। ये वचन की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। 3 चीजें, अपने आप को सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन में रखना। दूसरी बात है, आपने विजन के साथ जो वचन आपने मिला है उसकी ओर देखकर उसी के साथ चलना। तीसरी बातें हैं, आपको निशाना की ओर, लक्ष्य की ओर, जो यीशु की ओर ताक कर अपना जिंदगी जीना। ऐसी करने से आपको ये दौड़, जैसा आप दौड़ेंगे, ये दौड़ आप जीत पाएंगे। 2025 की दौड़ जीतेंगे। दुनिया की कोई भी चीजें आपको रुक नहीं सकेगा। 2025 में आप अवश्य ही बढ़ते चले जाएंगे, कोई चीज आपको रुक नहीं पाएगा, और आप अवश्य सफल होंगे। अवश्य आप एक दिन 2025 की लास्ट में आकर 31 में कहेंगे, मेरे खुदा ने मुझे बहुत आशीष किया है, मेरे परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा, मेरे जीवन को आशीष से बहुत बड़ी गवाही आएगी। मैं आप सबको उत्साहित करता हूं। आज परमेश्वर ने हमें ये समय दिया, पुरानी बात को स्मरण न करना, जो कल हुई है, जो आपके जीवन में बात हुई है, बीती हुई है, उन चीजों को स्मरण न करें, लेकिन परमेश्वर के उलझाने बातों को स्मरण न करें। लेकिन यदि आप 2025 मुबारक बनाना चाहते हैं, नई जिंदगी बनाना चाहते हैं, नई आशीषमय बनाना चाहते हैं, तो आज की कुंजियां, 2025 की कुंजियां अवश्य ही अपने दिल में, अपने विचार में, अपने परमेश्वर के साथ आप बनाए के रखें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष करेगा। हालेलुया। और अवश्य ही यीशु की मसीह के जब साथ यीशु मसीह रहेंगे, तो अवश्य आपको कोई डर नहीं होगा। वो खुदावन आपको हर एक डर से, हर एक मुश्किल से आपको विजय की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। हम अवश्य ही 2025 में आपने से ये चीज वो चीज बोल के डराने की जरूरत नहीं है। ये चीज पहले भी हुआ, अभी भी होगा, आगे भी होगा। डरने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग परमेश्वर पे विश्वास रखें। आप बोलिए, ऐसे दौड़ूंगा मैं अवश्य जीतूंगा। बोलिए, मैं अवश्य जीतूंगा। हालेलुया। आपकी जुबान में ताकत है। आप सब लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। अभी एक समय हम एक सॉन्ग गाएंगे, सॉन्ग के साथ में हम अभी प्रेयर में जाएंगे, क्योंकि
मसीह यीशु जब आपके साथ होंगे आप फतेह पाएंगे, आप जीत हासिल करेंगे। मैं वर्शिप टीम को, जो हमारे बहन अनिता और टीम को आगे बुलाना चाहता हूं। अवश्य एक गीत में हम गाएंगे और उसके बाद हम फाइनल प्रेयर में जाएंगे। और जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जो टेम्पलेट, जो स्टिकर आपको मिली है, अब बाद में हम खड़े करेंगे उसको, उसके साथ प्रेयर के साथ लास्ट प्रेयर में हमारे आदरणीय सीनियर पास्टर जी हमारे बीच में उस स्टिकर के साथ, उस गीत भजन के साथ लास्ट प्रेयर करके 2025 को हम अपने एंट्री करके इसमें प्रवेश करके हम आशीषमय जीवन जिएंगे। हालेलुया। सो ये समय हमारे टीम दे देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया।
यदि वो आपके साथ में है, आप अवश्य जीतेंगे। और यदि वो आपके साथ में है, आपके डर आपके साथ लड़ाई करने वाला यहोवा खुदावंद आपके साथ रहेगा। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, यस, सब लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। जो आपको आज जो दर्शन दिया गया है, जो प्रतिज्ञा दी, अपने हाथों पर खड़े करें। सब लोग आपने जिसको मिला है अपने हाथों पर खड़ा करें। खुदा के हजूरी में आप हैं इस समय। खुदावन आपको सफलता की ओर लेके जाएंगे। जो आपने ठाना है, खुदा के वचन में लिखा, अय्यूब के किताब 23 अध्याय उसके यदि आप 6, 7, 8 में जाकर देखोगे, जो आपने ठान लिया है आप उसमें विजय होंगे, आप आशीषित होंगे। अपने हाथों में लेकर आज प्रेयर में जाएंगे। खुदा के दास के द्वारा आज प्रेयर करिए। और ये वचन आज सचमुच में जो पार्टी पर लिखा गया है, ये मेरे घर के लिए, मेरे जीवन के लिए। सब लोग उठाइए, आपकी क्यों छिपा रहे हो? आप उठाइए, अपने उस हाथों में रखिए जो मिला है। आज खुदा ने जो आपको दिया है, इस साल के लिए प्रतिज्ञा का वचन, हर एक फैमिली के लिए परमेश्वर ने एक वचन दिया गया, आशीष के लिए, आपके जीवन के लिए, आपकी घर की रक्षा के लिए वचन काम करेगा। यदि तुम मुझ में बने रहोगे, मेरा वचन तुझ में बने रहेगा, तुम सफल होगे, तुम आशीष पाओगे, तुम जाति जाति में गवाह के कारण बनोगे, आशीषमय होगा। मेरे बिना तुम कुछ आशीष के योग्य नहीं रहोगे, खुदा ने बोला है। सो हम सब मिलकर हम प्रेयर में जाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सीनियर पास्टर, आदरणीय पास्टर को इस समय में माइक दे दूंगा। उनके साथ में मिलकर हम सब लोग प्रेयर में जाएंगे। Praise the Lord. Hallelujah. हम सब मिलकर दुआ करते हैं।